अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आजमाइश के बाद कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। बुरा वक्त बर्दाश्त करने वाले अच्छे वक्त के हकदार होते हैं। जिंदगी एक किताब के मानी में हर दिन का सफा पलटना सीखो। हौसला वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जो गिरने के बाद संभल जाए वही असल में जीना जानता है। मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं, बस हौसला न हारे। कामयाबी वही होता है जो नाकामयाबी के बाद भी कोशिश करे। खामोशी बेहतरीन जवाब है। जब कोई दलील न सुने, अगर खौफ पड़े हैं तो मुश्किलात भी बड़ी आएंगी। बस हिम्मत मत हारो। जो इंतजार करना जानता है उसके लिए बेहतरीन वक्त आता है। कामयाबी इत्तेफाक से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत से मिलती है। मेहनत कभी रागा नहीं जाती, बस सब्र का दामन थामे रखो। जो नाकामी से नहीं घबराता वही एक दिन कामयाब होता है। दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है खुदारा उसकी मदद करता है। अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत इल्म सबसे बड़ी दौलत है। उसे हासिल करो। सच्चे दिल से की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। हर गलती एक सबक देती है, उससे सीखो। वक्त की कदर करो, क्योंकि यही सबसे कीमती सरमाया है। जिंदगी बदलती है, सच को अपना लो। जिंदगी आसान हो जाएगी। जीने का मजा तभी है जब आप अपनी मर्जी से जिए। जिंदगी दूसरों के लिए आसान बनाओ, तुम्हारी अपनी आसान हो जाएगी। जो कुछ है उसी में खुश रहना सीखो। खुशी बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। मोहब्बत और इज्जत खरीदी नहीं जा सकते, यह कमाई जाती है। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलकर रहेगा। खौफ के बगैर जीने वाले दुनिया को फतह कर लेते हैं। अपने धोखे से ज्यादा दूसरों के एतबार की फिक्र करो। दोस्ती एहसास का दूसरा नाम है जो हर रिश्ते से कीमती है। अच्छे दोस्त वही है जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहे। मोहब्बत वही सच्ची है जो बिना मतलब हो। जो धोखा देता है वो खुद एक दिन धोखा खाता है। रिश्ते एहसास और कुर्बानी से चलते हैं, मतलब से नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपनों की मुस्कुराहट में है। धोखा खाने के बाद भी अच्छे बनो, क्योंकि तुम अपने उसूलों पर हो। जो इज्जत नहीं करता वो इज्जत का हकदार भी नहीं। माफ करना सबसे बड़ी बहादुरी। रिश्तों को संवारने में वक्त लगाओ, बिगाड़ने में नहीं। अपने काबिल बनो, लोग तुम्हें पहचानेंगे। खुद को कमतर कभी ना समझो। हर इंसान की अपनी अहमियत है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खुद मादी है। अपने आप को पहचानो, क्योंकि यही कामयाबी है। दूसरों की नकल मत करो, अपनी पहचान खुद बनाओ। जो खुद पर भरोसा रखता है वो हर मैदान जीत लेता है। अपने हुदोगिरों में रहो, मगर अपने ख्वाबों की कोई हद मत कर रखो। जो खुद की इज्जत करता है दुनिया भी उसकी इज्जत करती है। खुदारी सबसे बड़ी दौलत है। अपनी गलतियों को कबूल करो, यही तरक्की की पहली सीढ़ी है। दुनिया में सब कुछ आर्जी है, सिर्फ नेक अमल साथ जाएंगे। खुशी किसी चीज में नहीं, आपके रवैयों में है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिरता है। दौलत सब कुछ नहीं, सुकून ज्यादा कीमती है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, उसे जाया न करो। हसद सबसे बड़ी दुश्मनी है, खुद से ही नुकसान होता है। धोखा खाने के बाद भी ईमानदार रहो, क्योंकि तुम्हारे उसूल कीमती। जो दूसरों की इज्जत करता है खुद भी इज्जत पाता है। हर शख्स अच्छा है, बस हालात और वक्त का फर्क है। शुक्रगुजार बनो, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखने वाले कभी नाकाम नहीं होते। नमाज सुकून का जरिया है, उसे तर्क ना करो। दुआ सबसे ताकतवर हथियार है। नेकी कभी जाया नहीं जाती, ये लौट कर आती है। जो अल्लाह के करीब होता है वो हर खौफ से आजाद होता है। ईमान मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। शुक्र करना सीखो, सुकून मिलेगा। जो सब्र करता है अल्लाह पाक उसे बेहतरीन अता करता है। रिज्क वही मिलता है जो तुम्हारे नसीब में हो। फिक्र ना करो, अल्लाह पाक से जो मांगो सच्चे दिल से मांगो, वो जरूर देगा। तालीम सबसे बड़ी ताकत है, उसे हासिल करो। किताबें बेहतरीन दोस्त है, उनसे दोस्ती करो। जो सीखना छोड़ देता है वो पीछे रह जाता है। अकल दौलत से ज्यादा कीमती है। जो सवाल नहीं करता वो कुछ नया नहीं सीखता। अच्छे अखलाक सबसे बड़ी पहचान है। उस्ताद का एहतराम करो, इल्म में बरकत होगी। दूसरों को सिखाने से इल्म बढ़ता है।
इबादत के बराबर है। कुछ तो बेहतरीन लिखा है अल्लाह पाक ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। कुछ तो है जो एक बार आंसू बहाने पर दिल मुतमईन सा हो जाता है। अगर जिंदगी अंधेरों में ही रखनी होती तो अल्लाह पाक कभी भी सवेरा नहीं करता। वक्त मुश्किल ही सही पर बदल जाएगा। इंशाअल्लाह दिल का बोझ अल्लाह पाक की बारगाह में रोने से हल्का होता है। जहाँ न मांझी का ताना मिलता है न मुस्तकबिल का, सिर्फ करम की चादर से ढांप लिया जाता है। अल्लाह पाक का रहम और करम सदा आपके साथ हो। आमीन सुम्मा आमीन। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों का जवाल नहीं। ईमान की नेमत के बाद इज्जत, तंदुरुस्ती और रिज्क से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम जिंदगी के हर मोड़ पर हमें इज्जत, सेहत और रिज्क में बसियत और बरकत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह मेरे दिल में हिदायत डाल दे और मुझे मेरे नफ्स की बुराई से बचा। जो मुसीबत अल्लाह पाक से दूर कर दे वो सजा है और जो करीब कर दे वो आजमाइश है। सारे दुख 3 अल्फाज पर आकर खत्म हो जाते हैं। अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक आखिरी उम्मीद नहीं, वाहिद सहारा है। वो खफा भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। मेरे अल्लाह पाक की तो नाराजगी भी उतनी प्यारी होती है। अल्लाह पाक मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रजा के अलावा कोई चाहत ना रहे। दर्द में जब भी खुद को पाती हूँ, सबसे करीब अल्लाह पाक को पाती हूँ। तुम्हारा एक रब है फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं फिर भी वो तुमको नहीं भूलता। अल्लाह पाक का बेहद और बेहिसाब शुक्र है कि मेरा दीन इस्लाम है, वो दीन जो हर बुराई से रोकता है और अच्छाई की दावत देता है। मुझे आखिरत को संवारने की कोशिश करने वालों में रख दे मेरे मौला, और मेरे लिए अपने रास्ते को आसान तर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना मेरे मौला, सारी जिंदगी मुझे किसी का मोहताज न बनाना। जानते हो दुआ क्या है, अपनी हर परेशानी अल्लाह पाक को बताकर खुद बेफिक्र हो जाना। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, यह वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी खत्म हो जाती है। अल्लाह पाक से मोहब्बत वो मोहब्बत है जो कभी भी एक तरफा नहीं होती। अल्लाह पाक जानता है दिलों के हाल भी, ख्यालों के राज भी, हर लज्जत के इंतहा बेजार है सिवाय जिक्र अल्लाह पाक के। ऐ मेरे रब मुझे हर उस चीज और शक से दूर रख जो मुस्तकबिल में मेरे लिए दुख और परेशानी की वजह बने। मैं सुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह पाक से बातें करो। अपने दुख दर्द का मदावा उसी से मांगो। वही रहीम वही करीम जात है। अल्लाह पाक की मोहब्बत वो ताकत है जो सब्र, तवल, खुशी और लोगों के बिना जीना सिखा देती है। मोहब्बत की इदा भी अल्लाह पाक है और इंतहा भी अल्लाह पाक है। जितना मजबूत अल्लाह पाक पर ईमान, उतना ज्यादा दिल का इत्मीनान। अल्लाह पाक मुझे उस रास्ते पर चला जो मुझे सिर्फ तेरी तरफ ले जाए। अल्लाह पाक फरमाता है कि तू मेरा होकर तो देख, मैं सबको तेरा ना कर दूं तो कहना। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पाक पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। ऐ मेरे रब मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जब तुम जान जाओगे कि अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। अल्लाह पाक मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। रात के अंधेरों को दिन के उजाले में तब्दील करने वाला, ऐ मेरे अल्लाह पाक हमारे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल से उजालों में बदल दे। या अल्लाह पाक अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मुश्किलात का आखिरी हल अल्लाह पाक से रुजू है। यह अल्फाज भी कितना हौसला देते हैं। जो हुआ उसमें अल्लाह पाक की कोई न कोई बेहतरी जरूर होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग हैं जो अपने मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देते हैं। जब इबादत बोझ से सुकून बन जाए तो समझ लो तुमको अल्लाह पाक से और अल्लाह पाक को तुमसे मोहब्बत हो गई है। अल्लाह पाक की मसलियत समझने वालों के दिल कभी जिद्दी नहीं हुआ करते। हर बात में अल्लाह पाक का जिक्र करोगे तो हर काम में अल्लाह पाक को अपने साथ पाओगे। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पाक पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। जब तक हकीकी मायनों में अल्लाह पाक की तरफ रुजू नहीं करेंगे बेचैन ही रहेंगे। मैं इंसान हूँ नहीं समझ सकती तेरी मसलियत, तू तो मेरा रब है, मेरी मुश्किलें आसान कर दे। दिल को यूं बेवजह ना उदास करें। अल्लाह पाक है ना, आप उससे बातें करें। बहुत अच्छा लगता है बस तुझसे ही मांगना। या अल्लाह पाक कभी
किसी का मोहताज न होने देना। रब करीम आपकी हर उस परेशानी को दूर करे जिससे आप अकेले लड़ रहे हैं, और जब अल्लाह पाक की मर्जी होती है तब किसी की भी नहीं चलती। ऐ अल्लाह पाक सखावत वाला, रिज्क आजीज वाली, इबादत बंदगी वाली, जिंदगी ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हर काम करते वक्त अल्लाह पाक को अपने करीब समझो, गुनाहों की आदत छुड़ा। मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना, मेरे मौला जो तुझको और तेरे नबी को पसंद है। मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला जिस वक्त भी अल्लाह पाक को पुकारो तो ऐसा लगता है अल्लाह पाक सिर्फ मेरा है। दरूद पाक की कसरत करने वालों की सब दुआएं कबूल होती हैं। हकीकत तो यह है अल्लाह पाक के सिवा हर सहारा कमजोर और आरजी है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सुकून है, और सुकून सिर्फ अल्लाह पाक की याद से ही हासिल होता है। या अल्लाह पाक मुझे उन लोगों के सर से बचा जो वजह तो मेरे हमदर्द हैं, लेकिन पोसीदा तौर पर मुझे नुकसान और तकलीफ पहुंचाने के दर पर हैं। वही तो अल्लाह पाक है जिसे मैंने हालत मर्ज में पुकारा तो सिफा दी, भूख में पुकारा तो गिजा दी, प्यास में पुकारा तो प्यास बुझाई, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दी, गुर्बत में पुकारा तो राह भटक गई तो रास्ता दिखाया। अल्लाह पाक तू माफी को पसंद करता है और बेशक माफ करने वाला है। हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा अल्लाह पाक देर तो करता है मगर कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह पाक आप मेरी उम्मीद नहीं मेरा यकीन हो, नहीं जानती सखीरा है या कबीरा। इलाही माफ कर दे गुनाहों का जखीरा। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो तो वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन फरमा देता है। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत रब देता है, लोग नहीं। जैसे चाहते हो कि अल्लाह पाक तुम्हारा हो जाए उसी तरह यह भी चाहो कि तुम अल्लाह पाक के हो जाओ। जमीन पर महल तामीर करने की फिक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की फिक्र करो। अल्लाह पाक हम सबको कब्र की सख्ती से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तौबा का दरवाजा खुला है, उससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं। अगर इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है तो अल्लाह पाक उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देता। बेशक वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। सजदों में झुकने वालों को अल्लाह पाक कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देता। अगर अल्लाह पाक ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो यह आपका कमाल नहीं बल्कि अल्लाह पाक की आप पर रहमत और करम में आप लोगों के लिए आसानियां करे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पर जो छोड़ देता है। जब मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह पाक के दरमियान से निकल जाया करो। मकान पक्का हो या कच्चा हो जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ईमान पक्का ना हुआ तो कब्र की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। वो करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में जवाल नहीं। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह पाक का हर फैसला सुकून देता है। आम मकस रहे यही काफी है। अजर और सलाह तो अल्लाह पाक देगा। मौत से सभी डरते हैं मगर मौत देने वाले से कोई नहीं डरता। अल्लाह पाक की तात में मर जाना उससे बेहतर है जो अल्लाह पाक की नाफरमानी में बसर हो। मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं गफूर भी हूँ और रहीम भी हूँ। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दीजिए। अच्छे लोग हमेशा अल्लाह पाक के तहा इस्तेमाल करते हैं। होठों पर सच, चेहरे पर मुस्कुराहट, अल्फाज में दुआ, आंखों में हम और हाथों से खिदमत। अल्लाह पाक हम सबको ऐसा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की अता है। कुरान पढ़ते हुए लगता है जैसे अल्लाह पाक दिलासा दे रहा हो, मैं हूं ना तेरे साथ। या अल्लाह पाक मुझे इतना बदल दे यहाँ तक कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे। अल्लाह पाक की अदाएं कभी खत्म होने वाली नहीं। तलब करना बंदे का काम है। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदेमंद हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी बेहतरीन इंसान बना दे। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। नमाज और कुरान से ताल्लुक बना लीजिए। जवानी बार बार नहीं मिला करती। गुनाह के दौरान मौत न आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। लोगों का जल्फ इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी की खामी को अपने अंदर छुपा सके। हम दुनिया के इस दौर से ताल्लुक रखते हैं जहां लोगों को हमारी तकलीफ से बस उतनी सी देर तक की वाबस्तगी होती है जब तक उन्हें वक्त गुजारी का दूसरा कोई सामान नहीं मिलता, और आखिर में हम होते हैं हमारी तकलीफ। और अल्लाह पाक गम से तो जिंदगी की लज्जत होती है, और इम्तिहान अल्लाह पाक उन्हीं का लेता है जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। जानते हो क्यों? ताकि वो उन्हें चुन ले और अपना बना ले, और जिनको वो चुन लेता है उन्हें किसी और का नहीं होने देता। इसलिए वो उन चीजों को तुमसे दूर कर देता है
जो तुम्हारे और उसके दरमियान फासला हायल करते हैं, और यूं ताब में वो रह जाता है और तुम रह जाते हो। कुछ चीजें तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होती, इसलिए अल्लाह पाक उन्हें तुमसे दूर कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो उन चीजों को बेहतर नहीं बना सकता, बल्कि कभी कभार तुम उस चीज की तमन्ना कर बैठते हो जो किसी और का नसीब होती है, जिसका तुम्हारे पास रहना सिर्फ तकलीफ का बाश है। इसलिए अल्लाह पाक तुम्हें मुस्तकिल अजियत से बचाने के लिए आर्जी तकलीफ देता है। हर शय तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा बनकर नहीं आती, क्योंकि तुम उन बातों को कभी नहीं समझ सकते जो अल्लाह पाक जानता है। और अगर तुम्हें उनकी हकीकत का पता चल जाए जिन्हें अल्लाह पाक तुमसे दूर कर देता है, तो तुम कभी उनके लौट आने की तमन्ना ना करो। कुछ लोग और कुछ चीजें तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ आजमाइश के तौर पर आती हैं, और आजमाइश तो बस वक्त की ही होती है। इसलिए जब आजमाइश का वक्त खत्म होता है तो अल्लाह पाक उनका ख्याल भी तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेसुकून रखता है। जब तुम अपनी पसंद के रास्तों पर चलकर नतीजा देख लेते हो, तो जिंदगी से खफा होने के बजाय अल्लाह पाक के पसंद के रास्तों पर चल दिया करो, क्योंकि जो रास्ते वो तुम्हारे लिए चुनता है वो तुम्हारे मुंतकिए गए हजारों रास्तों से बेहतर होता है। और जिस मंजिल तक वो तुम्हें लेकर जाता है, उस तक तुम उसकी मदद के बगैर कभी नहीं पहुंच सकते। यही उसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है, और फिर वो वहां से अता करता है जहां से मिलना मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उसे तुम पर बेहद प्यार आता है, तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खिंचे चले जाते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा मुकद्दर है, और तुम जो चाहो तो हालात को भी बदल सकते हो। तुम आज जहाँ भी हो बेमकसद नहीं हो। बहुत सी मसलियतों और हिकमतों के बाद तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। तो अगर जवाब अब तक नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि जवाब अब कभी नहीं आएगा। जहाँ इतना सफर तय कर लिया है, वहाँ कुछ मसाफत और सब्र किया है। वहाँ थोड़ा सा सब्र और से है तुम्हारे लिए कोई चीज भले कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। अल्लाह पाक के लिए तो बस एक कुन की बात है। अभी हालात मुश्किल है, लेकिन यकीन रखो हालात बदल जाएंगे, और मौजूद तो यकीन रखने वालों के लिए होते हैं। अल्लाह पाक जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते में डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं और तड़पते दिल का सुकून बन सके। अल्लाह पाक तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें ना उम्मीद नहीं होने देता। दुआ वो सब्र का दरिया है जो हर प्यास बुझा सकती है। दुआ बगैर लफ्जों के अल्लाह पाक को दिल का हाल सुना सकती है। दुआ बिछड़ जाने वालों को दोबारा मिलवा सकती है। दुआ रास्तों से ही नया रास्ता बना सकती है। तुम जो चाहते हो रब कबूल कर ले। तुम्हारी चाहते खुद से पूछो, क्या तुम उसकी चाहतों का एहतराम करते हो? अल्लाह पाक को हमारी नमाज की जरूरत नहीं, उसके आगे सजदा करने वाले लातादाद फरिश्ते हैं। अल्लाह पाक ने हमें सजदे का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि उसे पता था कि हमें उसकी कितनी जरूरत होगी, और जब भी जरूरत पड़ती है तो गिर जाते हैं सजदे में। और कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हमें अल्लाह पाक अपने आगे सजदारेज होने का नहीं कहता तो हम कहाँ जाते, क्या होता हमारा? और हम तो उसके आगे झुक भी नहीं सकते। अगर वो न चाहे तबील है मसाफत मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। अल्लाह पाक किसी इंसान को कुछ देना चाहता है तो उसके अंदर वो चीज पाने की ख्वाहिश पैदा कर देता है। अल्लाह पाक सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है, तब अल्लाह पाक खुद तुम्हें दुआओं की तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। और जब वो मेहरबान होता है तो वो सारी हकीकत तुम पर अया कर देता है। फिर वो या तो तुम्हारी रजा में राजी हो जाता है या तुम्हें अपनी रजा में राजी कर लेता है। अल्लाह पाक पर यकीन करने से तो वो भी मिल जाता है जो आपने कभी मांगा ही नहीं होता। तो यकीन रखो उस पर, वो भी मिल जाएगा जो आप कब से मांग रहे हो। सब्र एक बहुत मुश्किल आजमाइश का नाम है। जिंदगी के अक्सर मकामात ऐसे आते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक मैं ही क्यों, और बेशक ये फितनी तौर पर होता है। बहुत थक जाता है इंसान, मगर एक बात याद रखें कि आपकी आजमाइश जितनी मुश्किल होती है उसका अजर भी उतना ही अजीम होगा। जिस सुकून की तलाश में तुम औरों के पीछे भाग रहे हो, वो सुकून तुम्हारी अपनी जात में अल्लाह पाक ने छुपा रखा है।
तुम्हारे सिवा कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। तुम खुद अपनी जात की तकल हो और जिस रोज तुम खुद को ढूंढ लोगे उस रोज तुम्हें अल्पाक मिल जाएगा। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजारने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस साल तल का मतावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। और फिर जब तुम अल्लाह की रजा को अपनी रजा मान लेते हो फिर अल्लाह भी तुम्हारे दिल को सुकून बख्श देता है। हकीकतों को कबूल करना सीखो, हालात जैसे भी हो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करो, क्योंकि एक वही तो है जो हर हाल में हमारे साथ रहता है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश मिल जाए, तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है बस तस्वीर बदलती रहती है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्तों में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं बन जाता, जो अपना होता है वो आंसू बहाने नहीं देता। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में इंसान तलाश करो तो तन्हा रह जाओगे। ख्यालों की हिफाजत करो, यह अल्फाज बन जाते हैं। अल्फाज की हिफाजत करो, यह आमाल बन जाते हैं। आमाल की हिफाजत करो, यह किरदार बन जाते हैं। किरदार की हिफाजत करो, यह पहचान बन जाते हैं। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्फाज के सामने गिड़गिड़ाते रहा करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है जबकि अल्फाज गिड़गिड़ाने वालों को पसंद करता है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गर्ज करना तकब्बुल है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तो तुम्हारा हुनर। जब रिज्क में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज की लालच नहीं होती। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह न दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुल और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। यह जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी परेशानियां कम होंगी। अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, यह तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से रब मिलता है। सजदे की ताकत यह है कि फर्ज की सरगोशी अर्श पर सुनी जाती है। वजू से शकल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। तौबा का दरवाजा खुला है, उससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज्यादा तुम्हारी दुआओं में असर होगा। जिनका भरोसा अल्लाह पाक हो उनकी मंजिल कामयाबी होती है। इंसान अपनी गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। जिस जमीन पर बारिश ना हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और जिस घर में दीन ना हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। दुनिया की दौलत अल्लाह पाक उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह पाक सिर्फ उन्हीं को देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं कर सकता। जिंदगी की असल खूबसूरती यह नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि की असल खूबसूरती तो यह है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो गुनाह ना करे। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जिस इंसान की जान
ایمان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اس اللہ پاک سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ سب کو اپنے اوپر لوث مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلواؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اسے اپنے سے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جس پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو تو خوف ہی مار دیتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے۔ دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا، نصیب کیسا بھی ہو۔ نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ پاک سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد